की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, इलस्ट्रेशन, डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड क्या फंक्शंस होते हैं कंजम्पशन फंक्शन के, कितनी कैटेगराइज में डिवाइड होते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं सारी वीडियोस में आपको रिपीट करती हूँ और गाइस बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। द रीज़न इज़ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अब आपका टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपको नोटिफिकेशन आने से ईजी रहेगा कि आप मेरी उस वीडियो को फिर वॉच कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द की वर्ड जो मैंने हाईलाइट करा है, वैल्यू फाइनल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, यहाँ पर फोकस करने वाली ज़रूरत है कि जो प्रोड्यूसर है वही सप्लाई करता है हमारी इकॉनमी में। विलिंग इट मीन्स कि अभी वो प्लान कर रहा है, सोच रहा है कि मैं इतना सप्लाई करूँगा। सपोज वो विलिंग है, चाहता है 150 प्रोडक्ट सप्लाई करने, बट इन एक्चुअल उसने 200 कर दिए या 100 कर दिए। ये था एक्चुअल, ये वो विलिंग जितना चाहता है। तो एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट में कौन सा इंक्लूड होगा, दैट इज 150 नोट एक्चुअल। तो आपको ये याद रखना है कि आपको विलिंग जितना प्रोड्यूसर चाहता है वो कंसिडर करना है। वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहता है इन एन इकॉनमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। क्लियर हुआ, ये डेफिनेशन हो गई। अब आपको नेक्स्ट स्टार मैंने पुट किया है, इस पर फोकस करना है दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी, नेशनल इनकम के। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एग्रीगेट सप्लाई फर्स्ट वर्ड ले लिए, दैट इज एएस। नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करोगे आप वाई से, तो एएस इक्वल्स टू वाई। इसके ऊपर क्वेश्चन रेज होता है अगर इनकेस, तो आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई एंड द नेशनल इनकम सेम चीज़ें हैं। फॉर्मूला इनकम है अगर आपके पास, मैंने आपको बोला अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, या तो आप इसको कंज्यूम करोगे या फिर इसको सेव करोगे। सपोज 50 मैंने कंज्यूम कर लिया, 50 मैंने सेव कर लिए, और अगर मैंने 80 कंज्यूम कर लिया तो 20 मैंने सेव कर लिए। तो या आप कंज्यूम करते हो या फिर आप उसमें से कुछ प्रोपोर्शन सेव करते हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर y का फॉर्मूला अराइव होता है, दैट इज C+S। क्लियर हुआ। अब आती है कि एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम से ही क्यों उसने इक्वल बोला है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये कंसेप्ट समझेंगे कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो आप किसकी हेल्प से कर रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कितने कैटेगराइज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। तो जब भी अगर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी ही होगी। कहाँ पर अपना बिजनेस ओपन करोगे, लैंड चाहिए आपको, लेबर चाहिए उस पर काम करने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, एंटरप्रेन्योर जो आप खुद हो, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप कोई भी बिजनेस ओपन करो, कहीं पर भी कुछ सप्लाई करो, आपको इनकी ज़रूरत होगी ही होगी प्रोडक्शन के लिए। लैंड से क्या मिलता है हमें, रेंट। आपने सपोज अपने घर में अगर कोई पोर्शन दे रखा है तो वहाँ से आपको क्या जनरेट होता है, रेंट। या आपने कोई लैंड ली थी, आपने अपना बिजनेस ओपन कर लिया, आपको क्या देना पड़ेगा, मंथली रेंट। लेबर को आप क्या देते हो, वेजेस। क्लियर हुआ। कैपिटल पे आप क्या देते हो, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो अबव है ये होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनसे क्या जनरेट हो रही है, जो ये इनके फॉर्म में आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ इनकम। तो इनकम से कंसीडर हो रहा है, सप्लाई करने के लिए आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत थी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या जनरेट हो रही है, फैक्टर ऑफ इनकम। इसीलिए हम एग्रीगेट सप्लाई को किसके इक्वल मान सकते हैं, दैट इज नेशनल इनकम। अब बात करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। 2 कंपोनेंट है, दैट इज C+S। वाई, आपने वाई ले लिया क्योंकि इनकम आपकी 0 हो सकती है। अभी आप सारे स्टूडेंट्स हो, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो आपकी इनकम क्या है,
ज़ीरो, फिर ये आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाई और सी में कैसा रिलेशनशिप होता है, दैट इज पॉजिटिव। अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ती हुई ली मैंने 0, 100, 200 अप टू 500। कंजम्पशन, अभी मैंने बोला आप स्टूडेंट्स हो, आप कुछ नहीं कमा रहे फिर भी आप खा रहे हो, अपने सारे एक्सपेंस कर रहे हो। आप लोगों के सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, और गर्ल्स के पास स्कूटी या बॉयज़ के पास बाइक, अपने सबके पर्सनल व्हीकल्स भी होंगे, खर्चा भी कर रहे हो, पार्टीज़ भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो कंजम्पशन तो आप फिर भी कर रहे हो। इसलिए हमारी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी। तो इनकम अगर ज़ीरो हो फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ये मैंने 40 से स्टार्ट कर दिया, दोनों को इंक्रीज़ करना है क्योंकि अभी बात करी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। सेविंग, सेविंग कैसे निकालना है, आप याद रखना बस स्टार्टिंग के दो आपको नेगेटिव रखने हैं, मिडल आपको डिजिट ज़ीरो रखनी है, एंड द नेक्स्ट कुछ भी हो वो आपको पॉजिटिव रखना है। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया कि सेविंग जब भी निकालने को आएगा आपको स्टार्टिंग के दो नेगेटिव रखने हैं, फिर आपको ज़ीरो और देन आपको पॉजिटिव। तो देखो यही मेरा हो रहा है कि इनकम थी ज़ीरो, मैंने कंज्यूम कर लिया 40 का। आप लोगों के पास हर चीज़ है, एंड्रॉयड फ़ोन भी, आप खर्चा भी कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, फादर पेरेंट्स की सेविंग में से, उनकी सेविंग में से ही तो निकाल रहे हो आप। तो सेविंग में से वो पैसे चले गए, निकल गए, अब तो माइनस दैट इज़ 40। पूरा पूरा कंजम्पशन आपने कहाँ से किया है, सेविंग में से किया है। अगेन इनकम इंक्रीज हुई फ्रॉम 0 to 100, कंजम्पशन हो गई 40 to 120। 100 तक की इनकम थी लेकिन आप लोग 120 खर्च कर आए, 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से खर्च करें, अगेन सेविंग्स में से, इसलिए सेविंग्स क्या हो गई -20। अब जितनी इनकम थी उतनी कंज्यूम हो गई, टोटल इक्वल हो गए, दैट इज सेविंग इज ज़ीरो। नाउ इनकम हो गई 200 to 300। अब आपने कंज्यूम किया 280, क्योंकि मैंने बताया सेविंग का लॉजिक आपको क्या रखना है कि पहले आपकी नेगेटिव थी फिर ज़ीरो हो गई, अब हमें कौन सी टर्म्स लेके चलनी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ कब निकलेगा, जब यहाँ डिजिट थोड़ी कम लोगे। तो 300 में यहाँ पर हो गया 280, तो आपका पॉजिटिव हो गया 20। इन नेक्स्ट स्टेप 400 हुई इनकम, कंज्यूम कर लिया आपने 360, सेव कितना हो गया 40। तो अब ये हमारी फॉर्म क्या आ गई, पहले नेगेटिव देन ज़ीरो फिर पॉजिटिव। एएस निकालना है क्योंकि हमने देखा वाई का फॉर्मूला या तो आप कंज्यूम करोगे या उसमें से कुछ प्रोपोर्शन सेव करोगे, और पढ़ा हमने कि एएस किसके इक्वल होता है, वाई के। तो ये फॉर्मूला आपका वाई का भी हो गया और एग्रीगेट सप्लाई का भी हो गया। हमें इलस्ट्रेशन में सी और एस चाहिए था, सी और वाई का आपको पता है इंक्रीज होंगे, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। सेविंग आपको पता है स्टार्टिंग के दो नेगेटिव, ज़ीरो देन पॉजिटिव। अब आप इनको सी और एस को प्लस कर लोगे, ये प्लस है ये माइनस है तो आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो इसमें से ये आपका माइनस हो जाएगा। 200 प्लस 0 200, आप इनको अगेन ऐसे प्लस कर लोगे तो आप देख रहे हो एस हमारा जो निकला वो 0, 100, 200, 300 देन अप टू 500। ये हुई इलस्ट्रेशन की बात, बहुत ईजी है गाइस, आप भूल जाओ अभी क्या करा था। आपको सिर्फ याद रखना है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। वाई या तो आप कंज्यूम करोगे इनकम को या फिर उसमें से कुछ प्रोपोर्शन सेव करोगे, तो ये कॉम्बिनेशन हो गई सी प्लस एस। इलस्ट्रेशन के लिए आपको वाई चाहिए, सी चाहिए, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। सेविंग स्टार्टिंग के दो नेगेटिव फिर ज़ीरो देन पॉजिटिव, एएस आपका निकल जाएगा। अब डायग्राम की बात करते हैं, आपको एक्स एक्सिस पे इनकम लेना है, वाई एक्सिस पे आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। मैंने हाईलाइट कर दिया इनकम जो हमारी अप टू 500 थी, एएस जो हमारा अप टू 500 था वहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स भी डिनोट कर दिए। अब मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट भी करे हैं कि हमारी इनकम क्या थी स्टार्टिंग में ज़ीरो, तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या था ज़ीरो। तो फर्स्ट पॉइंट तो इनका यहाँ पर लाई कर गया ये वाला। सेकेंड ये हुआ 100, देन ये भी हमारा रिजल्ट आया 100। एग्रीगेट सप्लाई हम बना रहे हैं दैट इज़ 100, इनकम हम यहाँ पर ले रहे हैं जो इनकम थी 100। ये हमने जब दोनों पॉइंट को कंबाइंड कर दिया एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। ऐसे हम सारे पॉइंट्स जब डिनोट कर देंगे तो हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं इनको आप ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करने के बाद आपकी ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे, और कौन सा डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमेशा एग्रीगेट सप्लाई विल क्रिएट द 45 डिग्री ऑफ एंगल। एएस इसको वाई भी बोल सकते हो। फॉर्मूला अगर हम यहाँ हाईलाइट करना चाहते हो दैट इज सी प्लस एस। आई होप मैं समझ में आया होगा।